धीरे सुनो, क्योंकि जो सच आज तुम्हारे सामने आने वाला है वो तेज दिमाग से नहीं, शांत मन से ही समझा जाता है। दुनिया में ज्यादातर लोग बोलकर साबित करना चाहते हैं, लेकिन स्त्री का दिल कभी शब्दों से नहीं खुलता। वो जो कहती है अक्सर हालात के लिए होता है, समाज के लिए होता है, डर के लिए होता है, लेकिन जो वो महसूस करती है वो बिना बोले बाहर आ जाता है। उसकी आंखों में, उसकी दूरी में, उसकी मौजूदगी में। यही वजह है कि बहुत से पुरुष सालों तक किसी स्त्री के साथ रहते हैं, फिर भी नहीं जान पाते कि वो सच में उनके दिल में थी या नहीं। वो पूछते रहते हैं, क्या मैं खास हूं? क्या वो मुझे चाहती है? क्या मैं उसके लिए जरूरी हूं? लेकिन स्टोइक आदमी ऐसे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि जो आदमी खुद को समझ लेता है उसे किसी और से अपनी कीमत पूछने की जरूरत नहीं होती। स्टोइक आदमी ध्यान से देखता है, ध्यान से महसूस करता है, और सबसे जरूरी बात, वो जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि जिसे स्त्री सच में चाहती है उसके सामने वो अभिनय नहीं कर पाती। उसकी आवाज बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और यही बदलाव वो सब कुछ कह देता है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। आज मैं तुम्हें किसी स्त्री को प्रभावित करने की कला नहीं सिखा रहा, आज मैं तुम्हें खुद को बचाने की समझ दे रहा हूं, क्योंकि गलत जगह रुका हुआ पुरुष धीरे धीरे खुद को खो देता है, और स्टोइक आदमी खुद को खोने से पहले रुकना जानता है। ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, ये उस आदमी के लिए है जो अब और अंधेरे में नहीं चलना चाहता। अगर तुम शांत रहकर इस पूरी बात को सुन पाए तो तुम्हें कभी किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम उसकी जिंदगी में क्या हो, क्योंकि आज के बाद तुम संकेत पहचानना सीख जाओगे, और जो आदमी संकेत पढ़ना सीख जाता है वो फिर कभी गलत जगह टिकता नहीं। शांत रहो और आगे सुनो। स्त्री के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके शरीर से नहीं, उसके भावनात्मक दायरे से होकर जाता है। ये दायरा हर किसी के लिए खुला नहीं होता। यहाँ ना तो भीड़ होती है ना ही शोर। ये जगह बहुत शांत होती है और बहुत सीमित। एक स्त्री किसी पुरुष को अपने पास बैठने दे सकती है, उसके साथ हंस सकती है, उसके साथ समय बिता सकती है, लेकिन अपने भावनात्मक दायरे में वो उसे तभी आने देती है जब उसके भीतर एक भरोसा जन्म लेता है। अगर वो तुम्हारे सामने अपने डर साझा करती है, अपने पुराने घावों की बात करती है, अपने जीवन की उन बातों को खोलती है जो उसने दुनिया से छुपा रखी हैं, तो ये कोई हल्की बात नहीं। ये संकेत है कि वो तुम्हें सिर्फ देख नहीं रही, महसूस कर रही है। स्त्री अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं दिखाती। वो जानती है कमजोरी दिखाना खुद को खोलना होता है, और खुद को वही खोलती है जिसे वो सुरक्षित समझती है। लेकिन अगर तुम बोलो और वो सिर्फ सुन ले, बिना रुचि के, बिना जुड़ाव के, तो उस सन्नाटे को समझो, क्योंकि जहां दिल जुड़ा होता है वहां उदासीनता नहीं होती। एक और गहरा संकेत है अनदेखा न कर पाना। जिस पुरुष को स्त्री दिल से चाहती है उसे वो पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पाती। वो देर कर सकती है, व्यस्त हो सकती है, लेकिन भीतर एक बेचैनी रहती है। अगर घंटों तक कोई जवाब नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, और उसे फर्क भी नहीं पड़ता, तो ये कड़वा सच स्वीकार करना सीखो। तुम उसके दिल में नहीं हो, शायद तुम उसकी आदत हो या उसकी सुविधा। और स्टोइक आदमी यहीं रुक जाता है। वो खुद से पूछता नहीं, मैं और क्या करूं? वो बस देखता है और सच को स्वीकार करता है, क्योंकि भावनात्मक दायरे में या तो जगह मिलती है या नहीं, बीच का कुछ नहीं होता। स्त्री का दिल आज में नहीं बसता, वो हमेशा आने वाले कल की ओर देखता है। और यही वजह है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष को सच में चाहने लगती है तो वो उसे अपने भविष्य की तस्वीरों में धीरे धीरे शामिल करने लगती है। वो ये बात अचानक नहीं करती, और न ही मजाक में, क्योंकि भविष्य की बातें स्त्री के लिए सबसे संवेदनशील होती हैं। अगर वो कभी सहजता से कह दे, अगर हम आगे भी साथ रहें, सोचो एक दिन हम, तो इन शब्दों को हल्के में मत लेना। ये शब्द दिमाग से नहीं निकलते, ये शब्द उस जगह से आते हैं जहां स्त्री सबसे ज्यादा सच्ची होती है। एक और संकेत है तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करना, दोस्तों से मिलवाना, अपने दिन की छोटी छोटी बातें बताना, अपनी आदतें, अपनी परेशानियां, अपने परिवार का जिक्र करना। ये सब सिर्फ बातचीत नहीं होती, ये संकेत है कि वो तुम्हें अपनी निजी सीमा के अंदर धीरे धीरे जगह दे रही है।
और स्त्री अपनी निजी दुनिया हर किसी के लिए नहीं खोलती। लेकिन सबसे गहरा संकेत यहाँ आता है। जिस पुरुष को स्त्री सच में चाहती है, उसे खोने का विचार उसे असहज कर देता है। अगर तुम दूर होने की बात करो या कुछ समय के लिए खामोश हो जाओ और उसके चेहरे पर बेचैनी दिखे, उसके शब्दों में घबराहट झलके, तो समझो तुम उसके लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं हो। क्योंकि जिसे खोने का डर होता है वही दिल में होता है। और स्टोइक आदमी ये डर पैदा नहीं करता, वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है, शांत, स्थिर और साफ। क्योंकि जिसे भविष्य में देखा जाता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। स्त्री किसी पुरुष के कहने पर खुद को नहीं बदलती। अगर वो बदलती है तो इसलिए नहीं कि उसे कहा गया, बल्कि इसलिए कि वो महसूस करने लगी। ये बदलाव शोर नहीं करता, ये धीरे धीरे दिखाई देता है। वो तुम्हारी बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगती है, तुम्हारी पसंद उसे याद रहने लगती है, तुम्हारी खुशी उसे अपनी खुशी जैसी लगने लगती है। ये सब कोई समझौता नहीं होता, ये जुड़ाव होता है। जब स्त्री किसी पुरुष से भावनात्मक रूप से जुड़ती है तो उसका व्यवहार अपने आप ढलने लगता है। वो अचानक खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो अपने आप को तुम्हारे पास ज्यादा सहज महसूस करने लगती है। एक और गहरा संकेत है अहंकार का धीरे धीरे कम होना। स्त्री का अहंकार कमजोरी नहीं होता, वो उसकी सुरक्षा होती है। लेकिन जिस पुरुष के सामने वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है, उसके सामने वो इस सुरक्षा को थोड़ा ढीला कर देती है। अगर वो खुद पहल करे, खुद बात शुरू करे, नाराज होकर भी लौट आए, तो ये रणनीति नहीं है, ये दिल का झुकाव है। और सबसे साफ संकेत तुम्हारी अनुपस्थिति का असर। अगर तुम्हारी थोड़ी सी दूरी उसे बेचैन कर देती है, अगर तुम्हारा सन्नाटा उसे सोचने पर मजबूर करता है, तो समझो तुम सिर्फ उसकी दिनचर्या नहीं हो, तुम उसकी भावना का हिस्सा हो। लेकिन स्टोइक आदमी इस बेचैनी का फायदा नहीं उठाता। वो इसे शक्ति नहीं बनाता, वो इसे जिम्मेदारी समझता है। क्योंकि जिस जगह दिल जुड़ जाए वहां खेल नहीं खेले जाते। जिंदगी में कुछ सच्चाइयां अलग अलग नहीं आती, वे एक साथ आती हैं। और जब भावनात्मक दायरा खुलना, भविष्य में जगह मिलना और व्यवहार का बदलना, ये तीनों एक ही दिशा में इशारा करें, तो वहां कोई संयोग नहीं होता। तब सवाल ये नहीं रहता कि वो तुम्हें चाहती है या नहीं, तब सवाल ये होता है कि तुम इस जगह को संभाल पाओगे या नहीं। क्योंकि जहां दिल जुड़ता है वहां जिम्मेदारी भी जुड़ती है। स्त्री जिस पुरुष को अपने भीतर जगह देती है, वो उससे शोर नहीं चाहती, वो स्थिरता चाहती है, शांति चाहती है और भरोसा चाहती है। अगर वो तुम्हारे पास आकर खुद को हल्का महसूस करे, अगर तुम्हारी मौजूदगी उसे सुरक्षित बनाए, तो समझो तुम उसके दिल के भीतर तक पहुंच चुके हो। ये वो जगह है जहां शब्द कम होते हैं और मौन ज्यादा बोलता है। लेकिन बहुत से पुरुष यहीं गलती कर बैठते हैं। वे इस जुड़ाव को सत्ता समझ लेते हैं, नियंत्रण समझ लेते हैं, और यहीं सब कुछ टूटना शुरू होता है। स्टोइक आदमी ऐसा नहीं करता। वो जानता है दिल में जगह मिलना जीत नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है। और जो आदमी इस जिम्मेदारी को शांत मन से निभा लेता है, वही लंबे समय तक दिल में रहता है। क्योंकि जहां सच्चा जुड़ाव हो वहां जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। हर कहानी जुड़ने से नहीं बनती, कुछ कहानियां समझ लेने से खत्म होती हैं। अगर भावनात्मक दायरा कभी खुला ही नहीं, अगर भविष्य की बातें कभी आई ही नहीं, और अगर तुम्हारी मौजूदगी से उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, तो इसका मतलब बहुत साफ है, तुम उसके दिल में नहीं हो। ये सच कड़वा लग सकता है, लेकिन यह झूठी उम्मीद से कहीं ज्यादा ईमानदार है। बहुत से पुरुष यहीं अटक जाते हैं। वे सोचते हैं शायद समय के साथ बदल जाएगा, शायद मैं और कोशिश करूं। लेकिन स्टोइक आदमी इस शायद में अपना सम्मान नहीं खोता। क्योंकि जहां दिल नहीं होता वहां कोशिश खुद को कम करना बन जाती है। अगर वो सिर्फ जरूरत में याद करे, सिर्फ सुविधा में पास आए और अपनी जिंदगी के फैसलों में तुम्हें शामिल न करे, तो समझो तुम उसके लिए एक सहारा हो सकते हो, लेकिन उसका घर नहीं। और स्टोइक आदमी किसी का अस्थायी सहारा बनकर जिंदगी नहीं बिताता। वो सच को देखता है, सच को स्वीकार करता है और बिना शिकायत पीछे हट जाता है। क्योंकि गलत जगह ठहरना सबसे बड़ी थकान है।
और जो आदमी समय रहते रुकना सीख लेता है वो खुद को टूटने से बचा लेता है। स्त्री के दिल में जगह बनाने की शुरुआत किसी रणनीति से नहीं होती, वो तुम्हारे माइंडसेट से होती है। जो पुरुष हर समय जवाब पाने की कोशिश करता है, जो हर संकेत को पकड़कर खुद को साबित करना चाहता है, वो अनजाने में अपनी कीमत कम कर देता है। स्टोइक आदमी ऐसा नहीं करता। वो पीछे नहीं भागता, वो खुद को पेश करता है शांत रूप में। वो जानता है कि जिसे सच में जुड़ना होगा वो उसकी शांति में भी रुचि लेगा। स्टोइक माइंडसेट का पहला नियम है, मैं खुद में पूरा हूं। मैं किसी के आने से पूरा नहीं होता और किसी के जाने से टूटता नहीं। ये सोच शब्दों में नहीं दिखती, ये व्यवहार में झलकती है। दूसरा नियम, मैं दुर्लभ हूं। हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं, हर किसी को अपना समय नहीं देता। मेरे पास अपनी दुनिया है, अपना उद्देश्य है, अपनी सीमाएं हैं। और स्त्री उसी पुरुष की कद्र करती है जिसकी अपनी दिशा होती है। तीसरा नियम, मैं मौन को समझता हूं। अगर वो दूर होती है, खामोश रहती है, तो मैं घबराता नहीं। मैं उस सन्नाटे को पढ़ता हूं, क्योंकि मौन अक्सर सच्चाई बोलता है। और जो पुरुष मौन में स्थिर रहना सीख लेता है वो दिल में जगह बना लेता है, बिना जोर लगाए, बिना मांगे, बिना झुके। यही स्टोइक शक्ति है। अब तुम्हें कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी संकेत को जबरदस्ती समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम देख पाओगे, तुम पहचान पाओगे कि कौन तुम्हें दिल से चाहता है और कौन सिर्फ अपनी सुविधा से। और ये पहचान तुम्हें कड़वा नहीं बनाएगी, ये तुम्हें शांत बनाएगी। क्योंकि स्टोइक आदमी जब सच देख लेता है तो वो शिकायत नहीं करता, वो अपने कदम चुपचाप बदल लेता है। अगर कोई तुम्हें अपने दिल में जगह देता है तो तुम उस जगह को सम्मान के साथ निभाओ, और अगर कोई तुम्हें उस जगह में नहीं देखता तो खुद को जबरदस्ती वहां मत रखो। यही आत्मसम्मान है, यही शांति है, यही असली ताकत है। याद रखना, जो पुरुष खुद की कीमत जानता है वही किसी के दिल में सच में जगह बनाता है, बिना शोर, बिना दबाव, बिना डर। अगर यह वीडियो तुम्हें भीतर तक सच लगा हो तो एक छोटा सा लाइक काफी है। और अगर तुम इस तरह की और गहरी, शांत, जिंदगी बदलने वाली समझ चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहो, शांत रहो, स्थिर रहो और खुद के प्रति ईमानदार रहो।